हाँ, कहने से यह नहीं मानते। हाँ। जब वो कार्य करोगे तभी मानेंगे नेता हैं। तो पहली बार उन्होंने खुद को शूद्र बोला है। नहीं तो सूद नहीं है वो तो जो हैं वो हैं। सूत्र बता रहे हैं। सूद बता रहे हैं अखिलेश यादव, जब चुनाव का समय आ रहा है तो सूद बताएंगे ही। बाकी उनका दलितों से कोई मतलब नहीं रह गया है। दलित के नेता नहीं बन पाएंगे ऐसे। क्यों? क्यों नहीं बन पाएंगे? अब राम नाम का भी उनके पार्टी गायब कर रही कि राम नाम का न लियो। वो तो अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं। अभी तक तो ना उनका अम्बेडकर नजर आया है, न दलित नजर आया है, न कुछ नजर आया है। गर्मियों के बीच अखिलेश यादव को खुद को शुद्ध कहे जाने के बाद यूपी तक की टीम आ पहुंची है। जगतपुर के पूरे बोधी गांव, यहाँ पे कुछ दलित हैं। पूरा का पूरा आप देख रहे हैं कि कुछ युवक हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, और इन सब के बीच हम आज चौपाल करने आए हैं कि आखिर अखिलेश यादव के उस बयान को ये कैसे सोचते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव खुद को शूद्र बता रहे हैं। क्या लगता है, क्या नाम आपका? हरकेश कुमार। हरकेश, क्या लगता है अखिलेश यादव खुद को शूद्र बता रहे हैं? सूद बता रहे हैं अखिलेश यादव, जब चुनाव का समय आ रहा है तो सूद बताएंगे ही। बाकी उनका दलितों से कोई मतलब नहीं रह गया है। ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? क्या रहे हैं, आने वाले समय में 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसलिए जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उन्हें दिख रहे हैं और पासी समाज के लोग और दलित समाज के लोग उनको दिख रहे हैं। वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं चुनाव के मद्देनज़र, दलितों का नाम लेकर के, अम्बेडकर साहब का नाम लेकर के। बाकी जो भविष्य में जो उनके वक्ता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनकी पार्टी तो उस नीति पे चलती थी, लेकिन आज दलितों के नेता बने बैठे हैं, कह रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं मैं दलित का नेता हूँ। तो विधानसभा चुनाव चूंकि मायावती को कोई वोट सीट तो मिली नहीं, तो इसलिए वो लगा रहे हैं। तो आपको लग रहा है असर कितना पड़ेगा? नहीं, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सब समझदार है, पब्लिक समझदार हो चुकी है, पढ़ी लिखी समाज हो चुकी है। इसमें कोई अब चाहे वो दलित लगाए चाहे शूद्र बने, उससे कोई महत्व ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो कोई महत्व नहीं बनेगा। आपका क्या नाम भैया? जी, मैं अजय कुमार। अजय, हाँ। क्या लगता है जिस तरीके से अखिलेश यादव खुद को अब दलितों का नेता मान रहे हैं, वो कह रहे हैं वो शूद्र हैं, आपको लगता है कि ये बात आप दलित स्वीकारेंगे? नहीं, हम तो नहीं स्वीकार रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो है कर्म से जो है ब्राह्मण होता है, कर्म से ही पंडित होता है। इसलिए जो है अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप जो है अच्छे हैं, कहने का मतलब उच्च जाति के हैं। अगर आप नीच कर्म करते हैं तो आप नीच जाति के हैं। और रही बात जो है, हमने जो है मोबाइल के माध्यम से देखा था, उनको किसी पंडित ने जो है मंदिर पे रोका था। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है वो पुजारी जो है उसका दूसरा जो है कुछ नेचर अलग हो, तो इसलिए जो है मैं तो नहीं मानता हूँ। और कर्म से लोग जो है पंडित होते हैं। नहीं, दलितों के नेता वो बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे? हाँ, बात उन्होंने दलित की है, तो अगर दलित की बात की है तो सबसे पहला काम उन्होंने जो है जो ये प्राइमरी स्तर पर जो पढ़ाई है पहले उसको ठीक करें। और वो जो हमने देखा है जितने भी प्राइमरी के विद्यालय हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है दलितों के बच्चे ही पढ़ रहे हैं, सब गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। और आज उनको जो है भोजन तमाम तरह की जो है शिक्षा न देकर, बल्कि जो है उनको जो है तमाम तरह का भोजन दे रहे हैं। और भोजन से क्या उनका भला होगा? नहीं होगा। इसलिए जो है सबसे पहला काम उनको जो है शिक्षित किया जाए, अच्छा पढ़ाया जाए। और जब अच्छा पढ़ेंगे तो उनको खुद समझ में आ जाएगा कि आप दलित नेता उन्हें मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? मतलब आपकी बिरादरी मानेगी कि नहीं मानेगी? अगर वो बात कर रहे हैं तो ठीक है। क्या मानेगी? ऐसे कहीं नहीं मानेगी है। एक मिनट, हाँ। कहने से यह नहीं मानते। हाँ। जब वो कार्य करोगे तभी मानेंगे नेता हैं। तो पहली बार उन्होंने खुद को शूद्र बोला है। नहीं तो सूद नहीं है वो तो जो हैं वो हैं। क्या है वो? भाई वो दूसरी जात के हैं, सूद में आता है। हाँ। हैं तो थोड़ के बन जाएंगे, ऐसे कहने से नहीं बन जाएंगे। यहाँ सूद में यहाँ आते हैं तो यहाँ उसको सूद ही कहलाया जाए। पहले से कहाँ नहीं रहे हैं, पहले से होता ना कि हम जो है सूद हैं। अब ये चुनाव का समय आ रहा तो सूद बता रहे हैं। चुनाव का समय है इसलिए शूद्र बता रहे हैं, ऐसा बुजुर्ग का मानना है। क्या नाम दादा आपका? रामनाथ। रामनाथ दादा, क्या लगता है आपको अखिलेश यादव दलितों के नेता बन पाएंगे? खुद को शूद्र तो कहने लगे। नहीं, शूद्र तो खैर है ही है, हरिजन। इधर हरिजन देखिए, के इधर नेता, देखिए। दलित के नेता नहीं बन पाएंगे ऐसे। क्यों? क्यों नहीं बन पाएंगे? अब राम नाम का भी उनके पार्टी गायब कर रही कि राम नाम का न लियो। ये तो रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं जो लोग, उसका असर भी पड़ रहा है वो अखिलेश यादव पे। बहुत असर पड़ रहा। आप रामचरितमानस पढ़ते हैं? जी हाँ, पढ़ते हैं। घर पे है? घर पे तो नहीं है, लेकिन राम नाम शब्द को तो हम हरदम रटते हैं।
आप दादा? हम तो अखिलेश यादव दलितों के नेता बन हमसे पाएंगे? अव्वल न करी भैया। अच्छा अच्छा। अच्छा, कुछ महिलाएं हैं, क्या लगता है इनको? क्या नाम आपका? सुशीला। सुशीला, क्या लगता है आपको? अखिलेश यादव अब अंबेडकर की बात कर रहे हैं, अब दलितों की बात कर रहे हैं, अब शूद्र की बात कर रहे हैं। वो तो अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं। अभी तक तो ना उनका अम्बेडकर नजर आए, न दलित नजर आए, न कुछ नजर आए। वो अपने भले के लिए ही कर रहे हैं। कैसे होगा उनका भला? अरे उनका क्या भला होगा जब समाज को लेके नहीं चलेंगे, समाज को बटोर के नहीं चले, दलितों को बटोर के नहीं चले। अब आज उनकी कुर्सी का समय आया तो वो दलित को वो कर रहे हैं। तो ये खाली आपको चुनावी बयार लग रही हाँ, है? ये तो मत चुनावी बयार लग रहा है। अब 1 साल आया तो उनको ये सब दलित वलित सब समझ में आ रहा है, नहीं तो क्या किए हैं उन्होंने? क्या किया है उन्होंने? एक बड़ा सवाल। अखिलेश यादव ने कभी कुछ किया है? हम भैया कुछ नहीं जानते। हम नहीं बतावा जाने। तो मिली जुली राय है, मिला जुला बात है, लेकिन इन सब के बीच एक जो बात इन दलितों की निकल के आ रही है कि कम से कम ये पूरी तरह से ये मानने को तैयार नहीं है कि जो रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा के लोग हैं, जहां से कभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, वहां के लोग ये मानने को तैयार नहीं है। ये वही दलित हैं जिन्होंने कभी उन्हें वोट दे के जिताया था, विधानसभा भेजा था। फिलहाल अभी वो अखिलेश यादव के शूद्र होने पर, अखिलेश यादव के अंबेडकर वादी होने पर, अखिलेश यादव को दलितों का मसीहा मानने पर फिलहाल ये कतरा रहे हैं। शैलेंद्र प्रताप सिंह, यूपी तक, रायबरेली।